हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा सीपेट इकोनॉमिक्स 2024 पाई जो प्रिपरेशन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 स्टार्ट हो जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट तो 2020, 21, 22, 23 तो 4 वर्षर कंटिन्यू रिपीटेडली चलो। हे तो ये आम आज फास्ट पार्ट रे डिस्कस करवा 1 रू 35 क्वेश्चन। तो 2020 रे 70टा क्वेश्चन आसला तो 2टा पार्ट रे डिस्कस कले भल हम देले बेटर सबकि क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस सब देखिना हो चैनल को विजिट करके देखिपर। एंड आम आज डिस्कस करवा चलतु 2020 क्वेश्चन रो फर्स्ट पार्टा माने 1 रू 35 क्वेश्चन। कहीं एग्जाम रो डेट तो आसी जाइए माने जुलाई रे एग्जाम अच्छी तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट रे हम तो इकोनॉमिक्स रे भी हम तो से आगुरी टाइम अच्छी एबेठू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस अदर जहाँ भी सिलेबस तो कंप्लीट करिवो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिले जना पड़िबो जे केमती हमरो प्रिपरेशन चली एंड से अनुसार केमती आउ बेटर करि हबो को गुडी को माने दर हो नाही क्वेश्चन काहे को हो नाही ताको डिटेल आमे देखि के एनालिसिस करि परिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। तो फास्ट कॉमन पीजी टेस्ट 2020 रो सब्जेक्ट होची इकोनॉमिक्स तो ये टाइप रो क्वेश्चन रहिबो। देन नेक्स्ट फास्ट क्वेश्चन रो आमे जिबा। तो फास्ट क्वेश्चन होची एन इंक्रीज इन डिमांड मीन्स तो डिमांड इंक्रीज होबा माने कौन एटा लॉ ऑफ डिमांड रो ही आसी जी डिमांड थ्योरी फास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स रो आसी जी। तो ऑप्शन अछि व्हेन प्राइस फॉल्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ना कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एट द गिवन प्राइस ना व्हेन द प्राइस राइजेस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स ना कंज्यूमर कॉज the price to rise by buying greater quantity of goods। तो ए नंबर जदि आम ऑप्शन देखा आम जाने लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूँ डिमांड मीन्स माने जिते प्राइस फॉल करिवो सेते लोक मैंने अधिक क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स एट द गिवन प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड कौन प्राइस फॉल हेले डिमांड बढ़िबो। जदि लॉ ऑफ डिमांड पचारि थांता ताले ए ऑप्शनटा होता प्राइस फॉल हेले कंज्यूमर अधिक ग्रेटर क्वांटिटीज रो डिमांड करिवो तो सेटा लॉ ऑफ डिमांड। किंतु ये एठी क्वेश्चन पचारि इंक्रीज इन डिमांड तो डिमांड कहीं बढ़िबो एठी प्राइस कथा से कही ना प्राइस फॉल की राइज। तो इंक्रीज इन डिमांड माने जेतिकी प्राइस अच्छी प्राइस सेतिकी प्राइस रे जदि कंज्यूमर माने अधिक डिमांड कले तो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एट द गिवन प्राइस। तो प्राइस सेठी कौन अच्छी कन्स्टांट अच्छी तो से जगह क्वांटिटी डिमांडटा कौन हम राइज कर। तो क्वांटिटी डिमांड राइज करे सेटा को आम इंक्रीज इन डिमांड बोली कहबा। तो ये बी हो राइट ऑप्शन। तो ये प्राइस कन्स्टांट थाई कि माने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होबार बहुत सारा अदर फैक्टर्स गुड़िक अच्छी इनकम अच्छी अदर फैक्टर्स माने बहुत सारा फैक्टर्स जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आम पढ़े सब फैक्टर्स गुड़िक इन्फ्लुएंस कर प्राइस कन्स्टांट थाई कि क्वांटिटी डिमांड राइज करिवारे। तो ये बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 2 नंबर क्वेश्चन कहूँ द स्लोप ऑफ बजेट कंस्ट्रेंट लाइन will change whenever the budget of the consumer changes, price of one of the goods changes, preference of the consumer changes ना slope of an indifference curve changes। तो से कहूँ the slope of budget constraint line तो budget constraint line टा will change। तो budget constraint जानी थी वो budget line टा बा price line टा को कहा जाए ये भला। तो ये budget line टा कौन budget line बा price line टा होची तारो maximum माने सेठू अधिक से जाई परिबो नाही तारो एतिकी budget टा constant अछि तो सेठू से अधिक quantities रे x किबा y goods को purchase करि परिबो नाही कहीं ना तारो budget बा इनकम सेटिक अच्छी। तो सेटारे से कहूँ स्लोप ऑफ बजेट कन्स्टेंट लाइन विल चेंज। तो चेंज केतेबेले हबो आइदर माने प्राइस एक्स रे प्राइस चेंज हेले किंबा वाई रे प्राइस चेंज हेले। तो प्राइस आम कहि परिबा एठी जे प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड चेंजेस। तो जदि आम कहबा एठी आम दुईटा नबा धर एठी एक्स एपटे वाई नबा तो एक्स प्राइस चेंज हेले तो ये आइदर से एक्स रो गुड्सटा अधिक हो पारे कि कम हो पारे। तो एक्स रो जदि प्राइस बढ़िबो मन रखिबो एक्स रो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी डिमांडटा कौन हम कमी जिवो। तो एक्स रो क्वांटिटी डिमांडटा आम ये कम करवा कि एक्स रो जदि प्राइस कमी जिवो ताहले क्वांटिटी डिमांडटा कौन हम बढ़िबो। तो ये शिफ्ट हो बाहर बजेट लाइन शिफ्ट करिवो। तो भाया एक्स रे माने गोटे प्राइस चेंज हेले सेठी प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स चेंजेस हेले बजेट कन्स्ट्रेंट लाइनटा कौन हो चेंज हो। तो ये आइदर एक्स रे ही पारे कि वाई माने एठी एक्स कन्स्टांट
कन्स्टांट थाई कि वाई रे ये चेंजेस आसीपे तो ये एक्स कन्स्टांट वाई रे चेंजेस हेले जहाँ भी किसी चेंजेस हो पारे माने प्राइसटा राइज करूँ कि फॉल करूँ से अनुसार क्वांटिटी डिमांडटा वाई रे कम बेसी हम तो ये जेकोसी गोटे गुड्स रे एक्स हो कि वाई रो प्राइस चेंजेस हेले बजेट लाइन जोटा थी से बजेट लाइनटा शिफ्ट हो जाए आइदर फॉरवर्ड कि बैकवर्ड एमती शिफ्ट हो जाए तो राइट ऑप्शन हो प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स चेंजेस। तापर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा economies of scale is said to occur when dash is the quantity of output increases तो economies of scale केतेबेले हबो when short run average total cost falls ना short run average total cost rise ना long run average total cost fall ना long run average total cost rise तो economies of scale केतेबेले हुए ना जेतेबेले हमें अधिक माने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स से ऑपरेट हुए माने जेतिकी इनपुट दबा से अनुसार आउटपुटटा अधिक आसीबो तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनटा कम खर्च हबो अधिक से आमे लाभ आनी परिबा तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनक्रीजेस केतेबेले ना जेतेबेले हम कहबा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर तो ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्वटा जो फॉल करिवो सेही टाइम रे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुए धर एई टाइप रो एलएससी कर्वटा हम जानसे ससर बा फ्लैट सेव एमती होता है एलएससी ता भितर एसएससी सब मिसिक थाए तो एलएससी कर्वटारे जेते पर्यंत देख एलएससी कर्व रे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व जेते पर्यंत फॉल होतबो एठी देख माने आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनटा कमुथिबो किंतु आउटपुट एठी कोन होची बढ़ुची तो एठी आउटपुटटा बढ़ुची तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चटा कम होची किंतु आउटपुटटा सेठी अधिक होची तो एटा तार मिनिमम पर्यंत तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज सेड टू अकर व्हेन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर फॉल्स जेते पर्यंत एलआईसीटा फॉल करथिबो तापर सेतोळे पुनी राइज करिवो सेतोळे आ कोन होची इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हबो नै तो एठी माने फॉल करिवा पर्यंत से चालिथिबो तो सेठी हम कहि परिबा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज सेड टू अकर व्हेन when long run average total cost curve fall as the quantity of output increases the quantity of output increase होतिबो से आउ ये cost of तार जो economies of scale टा कौन होतिबो the long run average total cost टा खर्चटा कौन होतिबो कम होतिबो आउटपुट अधिक होतिबो तो एठी 3 नंबर राइट ऑप्शन टा सी हे जिवो तापर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा 4 नंबर होची कंज्यूमर सरप्लस इज कंज्यूमर सरप्लस हमें क्या को कहवा ना डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट द कंज्यूमर हैज टू पे तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो तार सरप्लस एक्सेस छाड़ दे तो ये कंज्यूमर सरप्लस डायरेक्ट फास्ट ऑप्शन अच्छी कंज्यूमर सरप्लस रे व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे माने कंज्यूमर सरप्लस कहले तुम धर बजार को आम 100 टंका नहीं कि जाइचु 100 रुपीज नहीं कि जाइचु तो आम धर माने धर पोटाटो किनिया पे जाइचु तो 20 रुपीज अच्छी केजी आम 5 केजी पोटाटो आनिबु तो ताहले केते प्राइस हम 100 टंका तो आम भाविकी जाइचु केते 100 टंका दबु किंतु से कहला ना पोटाटो प्राइस कमी जाइछि धर आम कहबा सेटा जे कमी कि 10 केजी माने 10 ही जाइछि प्राइसटा 10 रुपीज अच्छी ताहले 5 केजी को 50 रुपीज पाइबा आम माने 50 रुपीज देले तो आम दबापाई केते इच्छा करथिलु व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू पे 100 माइनस व्हाट ही एक्चुअल पे तो एक्चुअल पे केते कला 50 तो 100 टू 50 गले आ जो रेस्ट रहिला 50 सेटा होची तारा कंज्यूमर सरप्लस तो आम केते दबापाई राजी थिलु एवं एक्चुअली केते देलु तो एक्चुअली जदि कम दबा ताहले हमर सरप्लस हबो जदि एक्चुअली अधिक देलु ताहले हमर माने कमी जीव डेफिसिट हम तो कंज्यूमर सरप्लस होची डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट द कंज्यूमर हैज टू पे तो विलिंग टू पे आउ हैज टू पे दुटा भितर डिफरेंस को आम कहवा कंज्यूमर सरप्लस तो 4 नंबर राइट ऑप्शन ए ही जीवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर इफ the income effect is in the same direction as substitution effect then the good is the normal good na inferior but not given na there is not enough information to answer तो 5 नंबर से कहूँ इनकम इफेक्ट सेम डायरेक्शन ले जीवो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने इनकम आ सब्स्टिट्यूशन दुटा एक सेम डायरेक्शन ले गले सेटा हमर मेनली नॉर्मल गुड रे ही होता है नॉर्मल गुड क्षेत्र रे इनकम आ सब्स्टिट्यूशनटा सेम डायरेक्शन ले जाए तो यहाँ नॉर्मल गुड रे इनकम और सब्स्टिट्यूशन सेम डायरेक्शन होता है गिफेन गुड कि आमर जो इनफेरियर गुड से क्षेत्र में अलग आसीज तो 5 नंबर रे राइट ऑप्शन ए हो 6 नंबर हूँ इफ ए फार्म इज ए प्राइस टेकर इट्स मार्जिनल रेवेन्यू इज एमआर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस
ए मल्टीपल ऑफ मार्केट प्राइस दैट मे बी आइदर ग्रेटर देन और लेस देन 1। तो से कौच जे इफ ए मार्केट इज ए प्राइस टेकर, तो मार्केट प्राइस टेकर केतेबेले हम आम देखा। तो आम जो मार्केट स्ट्रक्चर अच्छी से जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे फार्म कौन करे ना सी इंडस्ट्री जो प्राइस फिक्स करता है से प्राइस को फार्म टेक करे। तो से फार्म को कह जाए प्राइस टेकर। तो ये जदि आम देखा फास्ट ये इंडस्ट्री आसला, इंडस्ट्री डिमांड आउ सप्लाई कर्व यहाँ हूँ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री डिमांड आउ सप्लाई कर्व जो इंटरसेक्ट कर से प्राइस डिटरमाइन हम एंड सेटा को फार्म नहीं कि चलो। तो फार्म रो भी ये जो फार्म रो प्राइस लाइन बा आम कहीपर एवरेज रेवेन्यू AR MR आउ प्राइस लाइन सबू गोटे लाइन रे कोइनसाइड करिवो। तो यहाँ कौन हो ना सेटा आम कहीपर जे गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन AR MR आउ प्राइस कहीं यहाँ हूँ फार्म। तो फार्म क्या नहीं कि चलती ना इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई जो इंटरसेक्ट हम इंडस्ट्री प्राइस जो डिटरमाइन हम से प्राइस को फार्म टेक कर। तो फार्म से प्राइस टेकर हो। तो फार्म प्राइस टेकर जेहेतु करुँच तार मार्जिनाल रेवेन्यू ताहले कौन हम ये मार्जिनाल रेवेन्यूटा मार्जिनाल रेवेन्यू क्या सहित सामान हो गला ना इक्वल टू प्राइस कहीं मार्जिनाल रेवेन्यू प्राइस आउ एवरेज रेवेन्यू तीनटा जाक सेम रहिबो। तो ये राइट ऑप्शन ए हो। इफ ए फार्म इज ए प्राइस टेकर इट्स मार्जिनाल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 7 नंबर द शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व इज। तो आमर दुईटा टाइम पीरियड अनुसार शॉर्ट रन आउ लॉन्ग रन रही। तो शॉर्ट रन ले किसी फिक्स फैक्टर आउ वेरिएबल रही है, लॉन्ग रन ले सब गुड़िक वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन ले मार्केट सप्लाई कर्वटा केमिति हम हॉरिजॉन्टल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ना वर्टिकल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ना हॉरिजॉन्टल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ना वर्टिकल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो 7 नंबर रे जदि आम देखा से सप्लाई कर्व कथा कही। तो सप्लाई कर्वटा एमती माने डिमांड कर्व कि सप्लाई कर्व से कौन हुए मार्केट ये मार्केट सप्लाई कर्व कथा कही। मार्केट सप्लाई बा मार्केट डिमांड केतेबेले डिराइव हम ना इंडिविजुअल डिमांड को लेकिन मार्केट डिमांड आसो, इंडिविजुअल सप्लाई को लेकिन मार्केट सप्लाई हम। तो इंडिविजुअल सप्लाई धर यहाँ ए रो सप्लाई यहाँ हूँ बी रो सप्लाई यहाँ सी रो सप्लाई। तो ये सबू मिक्स हो गले यहाँ आसीज मार्केट सप्लाई। तो ये सबूर सप्लाई को मिक्स करदे जहाँ आसो सेटा हो मार्केट सप्लाई। तो द हॉरिजॉन्टल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो हॉरिजॉन्टल समेसन आम कर माने फर्स्ट फार्म रो सेकेंड फार्म रो थर्ड फार्म रो देन मिसेकी लास्ट रे जो फाइनल आसो सेटा ए तीनटार समेसन रे जहाँ आसो सेटा हो मार्केट सप्लाई कर्व। से भाई मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व को मिक्स करके तापर मार्केट डिमांड कर्व आसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को मिक्स करके मार्केट सप्लाई कर्व आनिबा डिराइव करबा एंड ताले शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेसन ऑफ ईच फार्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो 7 नंबर राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इफ प्रोडक्शन ऑफ ए फार्म इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू KL देन डबलिंग बोथ इनपुट्स। तो ये Q हूँ आउटपुट यहाँ हूँ लेबर आउ कैपिटल। तो लेबर कैपिटल माने लेबर इंटू कैपिटल हूँ आउटपुट। तो Q इज इक्वल टू KL यहाँ आम जो कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले Q इज इक्वल टू AL अल्फा इंटू K बीटा जो थाए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1 हो ये से भाई से कही डबलिंग बोथ इनपुट। तो बोथ इनपुट को डबल करवा। तो ये डबल कले कौन हो माने ये केते अच्छी लेबर आउ कैपिटल रे पावर केते 1 1 अच्छी। तो 1 1 माने ताकू डबल करवा माने 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो। तो 2 हो गला माने आउटपुट रे ताठरू अधिक आसीबो कहीं एठी जतो एठा को कहा जाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल माने 1 आसले इंक्रीजिंग रिटर्न कांस्टेंट तापरे ग्रेटर देन 1 हेले इंक्रीजिंग रिटर्न एटा जेहेतु ग्रेटर देन 1 होची इंक्रीजिंग रिटर्न तापरे इक्वल टू 1 हेले कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लेस देन 1 हेले माने सेटा नेगेटिव रिटर्न टू स्केल आसीबो। तो जेहेतु एठी 1 1 करदेले केते आसुची 2 आसुची। तो 2 आसुची माने ताको आमे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहबा माने इनपुट रे जो रेट रे इंक्रीज करबा आउटपुट ताठारू अधिक आसीबो। तो एठी if production of a farm is given by Q is equal to KL then doubling both input को डबल कले कौन हम मोर देन डबल आउटपुट मोर देन आसो बा एक्जाक्ट आसो ना इंक्रीज आउटपुट बट डज नॉट डबल इट ना लिव्स द आउटपुट अनचेंज। तो ये आम राइट आंसर देखिले जे
इनपुट जो रेट रे इंक्रीज करवा जदि सेटा ग्रेटर देन 1 आसुची ताले आउटपुटटा ताठारु अधिक आसीबो तो आउटपुटटा कोन हे जिवो मोर देन डबल्स आउटपुट तो इनपुटटा जो रेट रे डबल करवा आउटपुटटा ताठारु अधिक आसीबो तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह जाय तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ताको कह जाय तो एठी 8 नंबर रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो एटा कप डबल प्रोडक्शन फंक्शन ले पढिथिबो तो एठी 8 रो ए राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को जिबा the marginal physical productivity by MPP marginal physical productivity of labor is defined as the marginal physical productivity of labor ताको केमती डिफाइन करा जीवो माने से केते तार प्रोडक्टिविटी अछि गोटे लेबर रो केते प्रोडक्टिविटी माने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी तार केते रहउची माने लास्ट आउटपुट केते उत्पादन से करि परछि तो सेटा ही तार MPP the firm's total output divided by total labor input ना the extra output produced by employing one more unit of labor while allowing other inputs to vary proportionally now the extra output produced by employing one more unit of labor while holding other inputs constant now the extra output produced by employing one more unit of capital while holding labor input constant तो मन रखियो अदर इनपुट को कांस्टेंट रखिकी आमे गोटे एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करिवारे केते एक्स्ट्रा लेबर लागुची तो एक्स्ट्रा गोटे यूनिट आउटपुट प्रोडक्शन पाई एक्स्ट्रा जो लेबरटा लागला सेटा ही आमे कहिबा कोन ना मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ तो ये ऑप्शन ले कोटा अच्छी देखो सी नंबर ऑप्शन ले द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर तो गोटे एक्स्ट्रा लेबर इनपुट कले एक्स्ट्रा आउटपुट केते प्रोड्यूस होबो व्हाइल होल्डिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट तो अदर इनपुट्स तो एठी कांस्टेंट रहइबो ताले एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस पई गोटे मोर यूनिट ऑफ लेबर माने एम्प्लॉय कले ता द्वारा केते एक्स्ट्रा आउटपुट आसुची तो सेटा को ही मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कह जिवो तो 9 नंबर रो राइट ऑप्शन हे जिवो सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 10 नंबर क्वेश्चन व्हेन द indifference curve between two goods is a downward sloping straight line it implies that two goods are तो ये आम इंडिफरेन्स कर्व पढ़ी तार प्रॉपर्टीज सब पढ़ी इंडिफरेन्स कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन टू इंडिफरेन्स कर्व नेवर इंटरसेक्ट हायर इंडिफरेन्स कर्व सज हायर सैटिस्फैक्शन द ये सब जो प्रॉपर्टीज अच्छी से प्रॉपर्टीज रे कौन लिखाई इंडिफरेन्स कर्वटा सब कौन ना एमती रहिबो कौन ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बा डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू ओरिजिन रहिबो किंतु एठी से कहूची कौन इंडिफरेन्स कर्व बिटवीन टू गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्ट्रेट लाइन एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग रहिबो किंतु स्ट्रेट लाइन रहिबो स्ट्रेट लाइन रहिले सेटा कौन इम्प्लाइज करिबो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी ना नॉट रिलेटेड टू इच अदर तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने कौन एक्स बदल वाई माने जेतिकी एक्स इनपुट करिबा एठी एक्स और वाई रे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने एक्स रु जेतिकी एक्जाक्ट सैक्रिफाइस करिवो वाई रु सेतिकी पाइबो माने एक्स रु एठी जेतिकी सैक्रिफाइस करिवो एठी सेतिकी पाइबो तो सेटा को ही हमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोली कहबा तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे सेटा कोन हे जाय एमती स्ट्रेट लाइन थाए तो राइट ऑप्शन हे जिवो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दे व्हेन द इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इट इंप्लाइज दैट द टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट केतबेले हबो ना जेतबेले एल शेप तो एल शेप रहिबो ए टाइप रो इंडिफरेंस कर्वटा एल शेप रहिले माने दीटा भितरे आमे कहि परिबा जे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी ए टाइप रो हेले तार कर्वटा कोन रहिबो एमती एल शेप रहिबो तो मन रखिबो जे डाउनवर्ड स्लोपिंग बा स्ट्रेट लाइन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आ एल शेप रहिले परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हबो तो एठी हमर राइट ऑप्शन 10 नंबर रो ए हे जिवो तापर नेक्स्ट 11 नंबर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल if a good has more substitutes its price elasticity of demand shall be 0 unity larger smaller तो से कथा सब्स्टिट्यूट कथा पचार जाइए जे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अदर थिंग कांस्टेंट रही जदि इफ ए गुड हैड मोर सब्स्टिट्यूट तो गुड्स रो गोटे गुड्स रो तार सब्स्टिट्यूट अधिक थिबो ताहले तार प्राइस रो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन हबो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो मन रखिबो जो गुड्स रो जेते अधिक सब्स्टिट्यूट अछि तार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेते अधिक हम माने धर आम कहवा गोटे सप तो साबुन रो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट मार्केट रे अवेलेबल अच्छी तो लाइब्रेरी पाखरु लक्स लिरिल से भाया पतंजलि बहुत सारा भेराइटीज अच्छी तो जार जेते सब्स्टिट्यूट तार प्राइस रो इलास्टिसिटी भी कौन हम सेते अधिक माने सेते लार्जर रहिबो जेते अधिक सब्स्टिट्यूट
कहीं लोक से अनुसार सिफ्ट हो ना तार जिते भेराइटीज रब्स्टिट्यूट तो लोक से अधिक अधिक सिफ्ट हे अदर गुड्स को किणवाई तो तार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडटा से अधिक हो तो ये माने राइट ऑप्शनटा लार्जर हो जिते अधिक हम से कौन हम मैंने जिते सब्स्टिट्यूट अधिक रही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडटा प्राइस इलास्टिसिटी लार्जर रही तो 11 नंबर सी हो राइट ऑप्शन। तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो टे बड़ क्वेश्चन अच्छी जे एक्सपेंडिचर इन इंडियन इकोनॉमी फॉर 1 क्वार्टर ऑफ ए ईयर इज एज फॉलोज तो एक्सपेंडिचर गोटे क्वार्टर देती बीइंग एट मार्केट प्राइस एंड इन रेस्ट बिलियंस तो एतिकी बिलियंस टंकार एक्सपेंडिचर होती गोटे क्वार्टर रे देख प्रथम हूँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड तापर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन बाय जनरल गवर्नमेंट तापर फिक्स कैपिटल एतिकी चेंजेस इन इन्वेंटरीज रे एतिकी आसी एक्विजिशन ऑफ लेस डिस्पोजल ऑफ वैल्यूज वन आसी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एतिकी आसी तो से क्वेश्चन पचार व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस फॉर दैट क्वार्टर तो सही क्वार्टर रे माने आमर क्वार्टर 3टा थाए तो सही क्वार्टर रे माने फास्ट क्वार्टर रे कि जो क्वार्टर रे जो एक्सपेंडिचर होती तो तार जीडीपी एट मार्केट प्राइस केते हम तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो केते हुए माने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो सी प्लस आई प्लस जी माने ये सब गुड़िक एड हो प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लास्ट खाली करार अच्छी तो यही गुड़िक सब सी प्लस आई प्लस जी आम जाचे जे जीडीपी GDP is equal to C plus I plus G plus एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो सी कंजप्शन इन्वेस्टमेंट तापर गवर्नमेंट तो कंजप्शन हाउस होल्ड सेक्टर रे इन्वेस्टमेंट होची बिजनेस सेक्टर रे आ गवर्नमेंट सेक्टर 3टा तो ये देख हाउस होल्ड रो गवर्नमेंट रो यही सब आउ माने इन्वेस्टमेंट आ गवर्नमेंट 3टा मिसिक अच्छी तो फास्ट केते अच्छी फास्ट अच्छी आमर 80 रहिला तापर 5 रहिला तापर 35 रहिला तापर 20 रहिला तापर 6 रहिला तापर 1 रहिला तो एतिकी मिसै दियो मिसै देले केते हबो 5 5 10 10 6 16 17 17 7 1 आसला ताले 8 9 10 11 12 13 14 147 टोटाल एतिकी मिसिकी 147 रहिला तापर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो 40 माइनस 45 तो 147 रहिला 147 तो 147 अच्छी तापर तादेरे 40 माइनस 45 तो ये डायरेक्ट लिखिदेव 40 माइनस 45 माने माइनस 5 तो 40 रु 45 गले माइनस 5 आसो तो 147 रु 5 माइनस कले 142 आसूची तो 142 हो राइट ऑप्शन कहीं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 40 माइनस 45 इज इक्वल माइनस 5 तो 147 रु माइनस 5 कले 142 आसूची तो जीडीपीटा केते हम ताले 142 बिलियन तो बी हो राइट ऑप्शन तो ये आम नवा जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी जहाँ थी 3टा मिसईदेवा तार सहित एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माने नेट एक्सपोर्ट केते सेटा को माइनस करदेले जहाँ वैल्यू आसो सेटा तो 147 रु 5 माइनस कले 142 आसूची तापर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फिएट मनी एरेजेस फ्रॉम तो फिएट मनी कहले आम कौन बुझा जोटा गवर्नमेंट रो लीगल टेंडर मनी माने गवर्नमेंट रो जो मनी उपरे समस्तंकर अधिकार थी माने गवर्नमेंट ताको वर्तमान जो मनीटा चालू थी मार्केट रे तो सेटा को ही फिएट मनी कहबा तो आरबीआई सेटा को माने लीगल टेंडर हिसाब रे मार्केट को छाड़ी थी तो इट यूजफुलनेस as a commodity, its ability to be redeemed is precious metals, its historic reputation as a currency that maintain its value in international trade, its official status as a means of exchange. तो फिएट मनी कहले सेटा तार ऑफिशियल स्टेटस दिया जाइथिबो केमती ना मीन्स ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज ताको ऑफिशियल स्टेटस मिली थिबो तो जेमती धर गवर्नमेंट रे एबे जो 2000 टंकिया नोट को बंद करा होची तो तार एबे जदि आमे कहबा सेटा फिएट मनी हिसाब रे जीवो कि जीवो नाही तो जो 1000 टंकिया किंबा 500 टंकिया नोट को बंद कर दिया है तो जो गुडी को डिमोनेटाइजेशन द्वारा बंद करा गला तार वैलिडिटी एबे नाही तो जोटा ऑफिशियल स्टेटस दिया जाइथिबो वर्तमान चलीथिबो तो सेटा को ही आमे कहबा कोन ना कोन मीन्स ऑफ एक्सचेंज रे एबे 200 रुपीस तो सेटा मार्केट रे चली माने गवर्नमेंट तार लीगल टेंडर रही तो सेटा ऑफिशियल स्टेटस अच्छी तो सेटा को आम फिएट मनी जिते जो कॉइन आ मनी माने पेपर नोट्स गुड़ी चली तो से गुड़ी को आम फिएट मनी ही कहवा तो ये डी हो राइट ऑप्शन 13 नंबर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को आसीबा द प्राइस रिलेटिव फॉर कंप्यूटर्स वाज
82.3 इन 2009 तो 2019 रे 2019 रे तार केते प्राइस रिलेटिव 82.3 कैलकुलेटेड विथ ए बेस प्राइस पीरियड ऑफ 2017 दैट इम्प्लाइज दैट तो बेस ईयरटा केबे नि आछि 2017 करेंट ईयर रे तार प्राइस रिलेटिव केते अछि 82.3 माने बेस ईयरटा पूर्वर 2017 रे थिला तो 2017 रु 2019 रे तार प्राइस रिलेटिवटा केते आसी जाइछि 82.3 तो 2017 रो त हमें जानि ने केते प्राइस तो जेतेबेले जणा नथिबो मने रखियो बेस ईयर रो प्राइस को सबले हमें 100 बोली नबा तो 100 नबा माने सेतेबेले बेस ईयर रो प्राइस जदी 100 थिला एबे 82.3 अछि तो ताको माइनस कर देबा 100 रु जदी हमें 82.3 माने 100.0 रु 80 माने 82.3 तो ये 10 रु 3 गले 7 आउ एटी केते तो ये 9 अच्छी 9 रु 2 गले भी 7 7 एटी 1 आउ तो 17.7 आसीज भैल्यू तो भैल्यूटा एबे कौन है 17.7 कमी जाइए लोअर हो जाइए कहीं आगुरी जब बेस ईयर 100 थिला एबे अच्छी 82.3 माने 17.7 कमी जाइए एबेर भैल्यू अनुसार तो ताले सेटा कमी जाइए 17.7 कोड अच्छी ये जगह ही अच्छे जे प्राइस ऑफ कंप्यूटर वाज 17.7% लोअर इन 2019 देन 2017 तो 2017 अनुसार 2019 रे कौन होइछि प्राइस कंप्यूटर प्राइसटा कमी जाइए 17.7% प्राइस कमी जाइए कहीं सेतबेले जदि आम 100 नंबर एबे 82.3 अच्छी माने 17.7 रे परसेंट रे प्राइसटा कमी जाइए तो राइट ऑप्शन हो 14 नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 15 नंबर तो 15 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रिगार्डेड एज स्टैगफ्लेशन तो स्टैगफ्लेशन कौन एटा गोटे स्पेशल सिचुएशन माने एठी दीटा वर्ड को मिसिकी अच्छी स्टैगफ्लेशन ये जो STAG स्टैग हूँ स्टैग्नेशन आउ फ्लेशन माने इनफ्लेशन माने स्टैग्नेशन आउ इनफ्लेशन दीटा जाक इकोनॉमी रे एट ए टाइम रहिले ताको आमे स्टैगफ्लेशन कहबा तो स्टैग्नेशन माने कौन जोटी स्टैग्नेट इकोनॉमीटा ग्रो करू नथिबो तो ग्रो करू नथिबो माने सेठी अधिक प्रोडक्शन हो नथिबो माने प्रोडक्शन कमी जाइथिबो इकोनॉमी डाउन ही जाइथिबो तो से टाइम रे लोक माने जति एम्प्लॉयड हवा कथा लोक काम करवा कथा काम भी पाइबे ना कहीं प्रोडक्शन अधिक न से जगह एम्प्लॉयमेंट भी जेनेरेट हम ना तो एम्प्लॉयमेंट कमिज स्टैग्नेशन माने इकोनॉमी डाउन हो तो एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट देखा आउ ता सहित इनफ्लेशन माने प्राइस राइज करथिबो सेपटे इनफ्लेशन थिबो माने प्राइस एपटे प्राइस राइज करथिबो आउ अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट भी थिबो सेटा भी अधिक थिबो तो दीटा जाक एक्सट्रीम सिचुएशन होथिबो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी रहिथिबो प्राइस भी सेठी राइज करथिबो तो ए टाइप रो सिचुएशन को हमें कहबा कोन स्टैगफ्लेशन तो देखो ऑप्शन रे को गुडी को अछि फास्ट अच्छी इट इज ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेस एग्रीगेट सप्लाई कॉजिंग परसिस्टेंट प्राइस राइज एटा तो सहित रिलेट नुहे तापर इट इज ए सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंस राइज इन प्राइस लेवल हाँ प्राइस लेवल बढ़िबो एलोंग विथ डीप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िया सहित प्राइस राइज करिवो तो एटा ही राइट ऑप्शन हो 15 नंबर रे तापरे एगुडी को तो ना छाड़ दियो तो एठी 2 हो राइट ऑप्शन जे इट इज ए सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल माने राइज करबा सहित डीप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट तो ग्रोथ कमिबो एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेठी बढ़िबो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो प्राइस राइज करिवो तो सेटा को स्टैग्नेशन एंड इनफ्लेशन माने स्टैगफ्लेशन दीटा मिसिकी तो स्टैग्नेशन प्लस इनफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन तो स्टैगफ्लेशन रे प्राइस राइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो तो 15 नंबर राइट ऑप्शन बी हो तापर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल तो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा इंक्रीज हो तो इंक्रीज हेले कौन हम लीड टू द कंजप्शन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर ना शिफ्ट द कंजप्शन फंक्शन अपवर्ड ना डाउनवर्ड ना शिफ्ट द सेविंग फंक्शन अपवर्ड तो जितेबाला आम देखा 16 नंबर से कही जे इंक्रीज इन MPC तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC जिते इंक्रीज तो जिते MPCटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा जिते इंक्रीज हम से कंजप्शन फंक्शनटा से कौन हम स्टीप हो तो ये राइट ऑप्शन हो फास्ट ही अच्छी लीड टू द कंजप्शन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर कहीं MPC राइज कले कंजप्शन फंक्शन जो थी कंजप्शन फंक्शनटा से स्टीपर ही आसो तो फ्लाटर होमती और स्टीपरटा होमती माने पूरा वर्टिकल टाइप आसो यहाँ हूँ फ्लाटर रही स्टीपर तो कंजप्शन फंक्शनटा से स्टीपर रहिबो तो 16 नंबर राइट ऑप्शन ए हो तापर नेक्स्ट 17 नंबर द टर्म
accelerator is associated with the name of J.M. Clark, J.M. Keynes, J.B. Say, none of this. तो accelerator टा कहा सहित associated माने प्रथमे फर्स्ट टाइम accelerator रो concept टा को माने नेम टा इंट्रोड्यूस किए करे थिले J.M. Clark. तो J.M. Clark हे जिवो राइट ऑप्शन accelerator टा माने concept टा देथिले. तो 17 नंबर रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो 17 ए J.M. Clark. तापर नेक्स्ट होची 18 नंबर इन बिजनेस साइकिल literature of opposite of trough is तो ट्रफ रो अपोजिट टा कौन एन इनफ्लेशन हाइपर इनफ्लेशन ट्रेंड ना पिक. तो ये बिजनेस साइकिल रे ए भाया देखि दिबो बिजनेस साइकिल ए भाया जो ट्रेंड चली थाए तो सही टाइप रे एमती माने एमती हे कि चली थाए कंटिन्यूअसली अपवर्ड डाउनवर्ड एमती हे कि चली थाए. तो बिजनेस साइकिल रे ए जो ऊपर सबटो टॉप पॉइंट टा को कौन कहा जाए पिक बोली कहा जाए. पिक ताको कहा जाए बा बूम पीरियड कहा जाए पिक कहा जाए. आ ये जो सबुठ तलटा को कौन कहा जाए डिप्रेशन कहा जाए. तो डिप्रेशन बा ताको कौन कहा जाए थ्रो डिप्रेशन बा थ्रो कहा जाए. एटा को पिक किंबा बूम बोली कहा जाए. आउ पिक रु तापरे रिसेशन डिप्रेशन तापरे रिकवरी देन आउ थरे बूम बा पिक पीरियड को आसीबो. तो ये वाला डिफरेंट फेजेस अछि बिजनेस साइकिल रे. ताले से कही ट्रफ रो अपोजिटा किए अपोजिट यार अपोजिट होची एटा सबुठु डाउन रे अछि जोटा ऊपर थिबो सबुठु टॉप रे थिबो. तो टॉप रे किए अछि पीक अछि. तो राइट ऑप्शन हमर हे जिवो पीक हे जिवो राइट ऑप्शन. तो एटा बिजनेस साइकिल रो आसी छि. तापर नेक्स्ट होची 19 नंबर ए सिचुएशन वेयर people who have taken out insurance behave more recklessly as the result is known as fraud, asymmetric information, moral hazard, adverse selection. तो 19 नंबर से कहूँ कि जितेबाला पीपुल माने इंश्योरेंस करदेवे तो इंश्योरेंस कलापर से माने रेकलेसली बिहेव करेंगे. तो माने इंश्योरेंस पूर्वर से माने जो टाइप रो बिहेव करुवे इंश्योरेंस पर अलग टाइप रो माने डेम केयर रे से माने गाड़ी चलेबे किंबा माने लाइफ इंश्योरेंस करंतु किंबा जे कोनसी धर व्हीकल रो इंश्योरेंस करंतु. तो आगरु जो टाइप रो से माने सचेतन हेकी कॉन्शियस हेकी रहउतले एबे टिके कम रहिबे काहे कि ना से माने जानिचंदी इंश्योरेंस कर दैचंदी जहाँ भी किछि हबो हमर हो किंबा हमर व्हीकल हो जो थरे हो तो सेटा इंश्योरेंस कंपनी सेटा को तार दबो से भरिबो. तो सेति पई से माने रेकलेसली ताको बिहेव करिवे. तो से जो रेकलेस बिहेवियरटा इंश्योरेंस कलापर से कौन कह तो सेटा को कौन कह जाए मन रखिबो सेटा कह जाए मोरल हाजर्ड. तो मोरल हाजर्ड बोली ताको कह जाए कहीं ना से टाइम रे से माने इंश्योरेंस कलापर रेकलेसली बिहेव करते. तापरे एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन एडवर्स सिलेक्शन से सबू से भितर आसूची. तो एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन माने गोटे पार्टी पाखरे अधिक इनफॉरमेशन अदर पार्टी पाखरे कम इनफॉरमेशन थी. एडवर्स सिलेक्शन रे ठीक भाव जो इंश्योरेंस जिते करवा टाइम रे ठीक लोक माने को सिलेक्ट करेंगे ना एडवर्स सिलेक्शन है जो माने से मिछ किसी डाटा दबो जे मद पीए ना कि ये किसी तार अन्य किसी काम ना जहाँद्वारा ताको इंश्योरेंस करेंगे किंतु तापर से रेकलेस बिहेवियर करिवो. तो से जो रेकलेस बिहेवियर करवाटा को कह जाए मोरल हाजर्ड. आउ ता पूर्व जो सिलेक्शन प्रोसीडियरटा को एडवर्स सिलेक्शन जदि ठीक लोकर सिलेक्शन न करि पाले जे माने एजेंट अच्छी सी फसब तो सेटा एडवर्स सिलेक्शन कह जाए. तो ये जो क्वेश्चन रो आंसर हो मोरल हाजर्ड 19 नंबर सी. तापर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन द मंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क इन ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी अंडर ए फिक्स एक्सचेंज रेट. तो मंडेल फ्लेमिंग मॉडल फ्रेमवर्क रे गोटे स्मॉल ओपन इकोनॉमी अच्छी फिक्स एक्सचेंज रेट रे कौन हम मॉनिटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी वेरी इनइफेक्टिव ना मॉनिटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी वेरी इफेक्टिव ना बोथ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव हो ना गवर्नमेंट मस्ट एबेंडन पब्लिक स्पेंडिंग. तो 20 नंबर रे जदि आम देखिबा जे से कही कौन मंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क एटा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रू आसी जे स्मॉल ओपन इकोनॉमी रे आ फिक्स एक्सचेंज रेट थिबो. तो ओपन इकोनॉमी थिबो फिक्स एक्सचेंज रेट रहिला माने से जगह फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो कहीं से जो ओपन इकोनॉमी फिक्स एक्सचेंज रेट तो से फिस्कल पॉलिसीटा गवर्नमेंट जो पॉलिसीटा सेटा वेरी इफेक्टिव रहिबो किंतु से जगह मॉनिटरी पॉलिसीटा एते इफेक्टिव रहिबो ना कहीं से फिक्स एक्सचेंज रेट रे चली. तो मॉनिटरी पॉलिसी आ सेटा ओपन इकोनॉमी रही फिक्स एक्सचेंज रेट रे जेहेतु चली से मॉनिटरी पॉलिसी रे बेसी इफेक्टिव होबो नहीं किंतु फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो. तो सेटा फर्स्ट ना एटा तो भूले जिवो सेकंड मॉनिटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव एंड फिस्कल पॉलिसी इज वेरी इफेक्टिव. तो 20 नंबर राइट ऑप्शन बी हो जो गोटे फिक्स एक्सचेंज रेट ओपन इकोनॉमी रे थिबो. तो मंडेल फ्रेमिंग फ्रेमवर्क अनुसार से मॉनिटरी पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रहिबो फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो. तो 20 नंबर राइट ऑप्शन बी हो. नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
when the value of the Indian rupee changes from $1.25 for raise 100 to $1.50 for raise 100, then तो ये से कौन कौन ना रूपी हैज एप्रिसिएटेड डॉलर एप्रिसिएट ना रूपी हैज डेप्रिसिएट एंड डॉलर एप्रिसिएट ना रूपी हैज एप्रिसिएट डॉलर डेप्रिसिएट ना रूपी डेप्रिसिएट डॉलर डेप्रिसिएट। तो ये आम देखा कौन है ना प्रथम कौन थिला ना प्रथम जो एक्सचेंज रेटा थिला सेतेबेले माने आमे 100 टंका देले $1.25 जिनस पाउथिलु तो 100 टंकार एक्सचेंज कले $1.25 जिनस पाउथिलु। एबे किंतु एक्सचेंज रेटा केते हो जाइछि ना सेही 100 टंका दबा किंतु पाइबा केते 1.50 माने टंके 25 पैसार जिनस आम कहीपर इंडियन रुपी रे जे टंके 100 टंका देले 1.25 पाउथिलु एबे 100 टंका देले 1.50 पाइबा। तो एबे आम से 100 टंकार अधिक जिनस किनी पारछु माने आम से 100 टंकार $1.50 जिनस आनीपर माने अधिक आनीपर। तो यही जगह आम कह आमर रुपीटा कौन है एप्रिसिएट है किंतु डॉलर जो भैल्यूटा सेटा डेप्रिसिएट हो जाए कहीं आम अधिक किनी पारुछु तो आमर रुपीर भैल्यूटा एप्रिसिएट होती। तो 21 रे जदि आम देखा रुपीर भैल्यूटा एप्रिसिएट कौन अच्छी फास्ट एटा एप्रिसिएट सेटा डेप्रिसिएट हम ताले फास्ट रुपी हैज एप्रिसिएट एंड डॉलर हैज डेप्रिसिएट। तो ये रुपीर भैल्यू आम देखिले 100 टंकार $1.25 पाउथलु एबे 100 टंकार 1.50 पाउछु किंतु डॉलर रे जदि कंपैरिजन करिबा से माने आगरु कम टंका देकी माने जेतिकी पाउथले एबे सही 100 टंकार जिनस किनिया पई हेले तांको अधिक टंका दवा पई पड़िबो माने $1.50 तांको सैक्रिफाइस करिया पई पड़िबो। तो तांकर भैल्यूटा कौन है डेप्रिसिएट डॉलर भैल्यू डेप्रिसिएट है और आमर इंडियन रुपीर भैल्यूटा एप्रिसिएट है। तो 21 रो राइट ऑप्शन सी हो। देन 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा प्राइस स्टेबिलिटी इज डिजायरेबल बिकज प्राइस स्टेबिलिटीटा रहिबा दरकार डिजायर कहीं बिकज इन्फ्लेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्लान फॉर द फ्यूचर एवरीवन इज बेटर ऑफ व्हेन प्राइस स्टेबल एटा तो बेटर ऑफ हम ना प्राइस स्टेबिलिटी इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एटा भी तो हम ना इट गारंटीज फुल एम्प्लॉयमेंट एटा भी हम ना। तो फास्ट ही राइट ऑप्शन रहिबो जे प्राइस स्टेबिलिटी हवा द्वारा डिजायरेबल कहीं ना इन्फ्लेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी कहीं इन्फ्लेशन हवा द्वारा माने प्राइसटा कंटिन्यूअसली माने राइज करने द्वारा इकोनॉमी रे फ्लक्चुएशन देखा जीवो माने स्टेबिलिटी रहिबनी इकोनॉमी तो ता द्वारा अनसर्टेनिटी क्रिएट हबो एंड मेकिंग डिफिकल्ट टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर रे जो प्लानिंग आमे करिबा तो एबेर माने स्टेबिलिटी को प्राइस स्टेबिलिटी थिले ही तो एबेर मार्केट सिचुएशन को देखिकी फ्यूचर रे प्लान करा जीवो ना। तो फ्यूचर रे जो प्लानटा करिया पई डिफिकल्टी आसीबो कहीं ना सेटा अनसर्टेन रहिबो जे आगो को बढ़ी पारे कमी पारे। तो सेथिपाई प्राइस रे जो स्टेबिलिटी रहिबा दरकार। तो प्राइस कंटिन्यूअसली राइज करे इन्फ्लेशन क्रिएट हेले सेटा अनसर्टेनिटी क्रिएट करिवो तो सेथिपाई प्राइसटा स्टेबल रहिबा दरकार। तो 22 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। देन 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द विशियस सर्कल थियोरी स्टेट्स दैट तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमर डिमांड साइड और सप्लाई साइड बोथ साइड अछि सेटा कोन शो करे growing government assistance create addiction to welfare program low income level create pressure for money creation low income level create pressure for cheap imports low per capita income creates low saving that keeps income low। हाँ यहाँ ही कहवा कहीं यहाँ डायरेक्ट से देछि अदर गुड़ा इनडायरेक्टली देछि। तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिमांड साइड और सप्लाई साइड दुईटा अच्छी। तो फास्ट जदि लो इनकम तो इनकमटा जदि लो है इनकम कमी गले ता द्वारा कौन हम लोकंर सेविंग माने सप्लाई साइड सेविंगटा कमिजिवो सेविंग कमिले इन्वेस्टमेंट कमिवो इन्वेस्टमेंट कमिले माने कैपिटल एफिशिएंसी आसीबो तापरे जो देन ये कमी कमी चलो प्रोडक्टिविटी कमिवो तापर पुणी से भाया लीड टू माने लोकंकर इनकम कमिवो कहीं से माने अधिक प्रोडक्शन हो तो इनकम पुणी कमिवो। तो यहाँ कंटिन्यूअसली डिमांड साइड किंबा सप्लाई साइड इनकम कमिले ये सप्लाई कम हम कि डिमांड कम हम तो आइदर जोटा हेले कम हम तो सही अनुसार कमी कमी जीव पुणी से आउ थे लीड्स टू इनकम फॉल। तो ये सर्कल डिमांड किंबा सप्लाई सर्कल चलो तो सेटा डी हो राइट ऑप्शन विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी ताको कहा जाए। तापर नेक्स्ट 24 द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय माने PQLI। तो PQLI मेथडटा प्रथमे किए डेवलप करथिले मॉरिस डी मॉरिस कार्ल मार्क्स एडम स्मिथ UNDP। तो मॉरिस डी मॉरिस ही देथिले PQLI मेथडटा। तो सेटा प्रथमे
से देथिले 1979 रे तो 1979 रे देथिले PQLI मेथड तो तार से तीन टा इंडिकेटर रही से बेला तापर HDI आसला तो ये कंटिन्यू चलता तो ये PQLI मेथडटा 1979 रे मॉरिस देथिले प्रथमे तो 24 राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन इनकम इनइक्वालिटीज आर ऑफन शोन ऑन तो इनकम इनइक्वालिटी कौन शो करा जाए PPC माने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना मार्जिनल इनइक्वालिटी कर्व ना सेंस कर्व ना लॉरेंस कर्व। तो फास्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो ये होता है तो सेटारे तो आमर इनकम इनइक्वालिटी दर्शा जाई न थाए सेटा होची लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्वटारे माने इनकम इनइक्वालिटी ये माने एटा होची परफेक्ट इक्वालिटी लाइन तो इक्वालिटी लाइन लु जेते गैप अधिक अधिक हम सेटा इनइक्वालिटी आम कहवा तो यहाँ लॉरेंस कर्व रे मेजर करा जाए आउ तार भैल्यूटा 0 ରୁ 1 भितर थाए गिनी कोएफिशिएंट मेजर करा जाए तार भैल्यूटा 0 रहिले परफेक्ट इक्वालिटी 1 रहिले परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ लॉरेंस कर्व रे ये जेते अधिक गैप रहिबो माने जो कर्व लाइनटा सेटा होची इनइक्वालिटी लाइन आ जो स्ट्रेट लाइनटा होची परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। तो यहाँ आमर लॉरेंस कर्व रे ही शो करा जाए इनकम इनइक्वालिटी तो 25 रो राइट ऑप्शन डी हो। तापर नेक्स्ट हूँ अकॉर्डिंग टू W रोस्टो देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रोस्टोंकर जो स्टेजेस अच्छी केतेटा 2 3 4 5 तो 5टा स्टेज अच्छी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो कौन कौन ना ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशन टू टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये 5टा स्टेजेस अच्छी माने जदि आम कहवा इकोनॉमिक ग्रोथ रो तो सेटा हो राइट ऑप्शन 26 रो डी। तापर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आसीबा इन द हैरिस टोडारो मॉडल ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो जो रूरल रु अर्बन एरिया को माइग्रेशन होची तो सेटा हैरिस टोडारो मॉडल अनुसार कौन द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इज स्टडीड इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमिक सिस्टम ना सेटा 2 सेक्टर रे होता है 3 सेक्टर नुहे। तापर द रूरल सेक्टर इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स तो ये राइट ऑप्शन हो। तापर आउ ऑप्शन देखिदबा द प्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द रूरल सेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय CS प्रोडक्शन फंक्शन ना द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द अर्बन सेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय द एलियंटिव प्रोडक्ट ना। तो ये राइट ऑप्शनटा हो आमर हैरिस टोडारो जो रूरल रु अर्बन माइग्रेशन होता है तो रूरल सेक्टर रे स्पेशलाइज्ड थाए इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो ये हैरिस टोडारो मॉडल अनुसार बीटा हूँ करेक्ट ऑप्शन 27 रे राइट ऑप्शन हो कौन ना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 28 एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू फॉलो ए कर्व दैट इज V शेप इन्वर्टेड U शेप L शेप S शेप। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड अनुसार इनकम इनइक्वालिटीटा केमिति मेजर करा जाए तो सेटा इन्वर्टेड U अनुसार मेजर कर जाए इनकम इनइक्वालिटी इन्वर्टेड U माने ई टाइप रो तो सेटा होची कुजनेट कर्व जो इन्वर्टेड U शेप तो से जगह माने इनकम इनइक्वालिटी फास्ट रे इनकम इनइक्वालिटी अधिक देखा जाए फास्ट माने एमती इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी बढ़ी जाए तापरे गोटे मैक्सिमम पॉइंट पर पुणी इनकम इनइक्वालिटी आस्ते आस्ते कमी थाए। तो यहाँ इन्वर्टेड U शेप माने कुजनेट कर्व रे शो करा जाए तो ये राइट ऑप्शन हो 28 रो बी। तापर नेक्स्ट हूँ 29 द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डेफिसिट। तो एनवायरमेंटल डेफिसिट माने कमी जावा तो एनवायरमेंटल डेफिसिट कौन सजेस्ट दैट मच ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज इज इंटेंडेड ना लेट्स अस नो दैट द एनवायरमेंटल डेफिसिट इज इरिवर्सिबल ना रिमाइंड्स अस दैट द स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट इज ए सोशल इश्यू द ह्यूमन्स आर ए लाइबिलिटी ऑन द एनवायरमेंट। तो ये देखा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डेफिसिट रे कौन ना एनवायरमेंटल डेफिसिट कहे कौन ना आम एनवायरमेंट को जदि हार्म कलु एनवायरमेंटर डेफिसिट है सेटा को आम आउ रिभर्स करिपरिबा नहीं बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं एनवायरमेंटल कंडीशन एवं जहाँ चेंजेस होची ताकू पुणी आउ थे से भाया पुराना सिचुएसन को तार ओरिजिन को आने आमको बहुत वर्ष लग कहीं आम एक्सप्लोइट करी चली जो ग्लोबल वार्मिंग हो टेम्परेचर बढ़ुची कि आमर एनवायरमेंट पॉल्यूशन होची कौन आम रिभर्स करूना तो सेटा इरिभर्सिबल हम। तो एनवायरमेंटल डेफिसिट माने ही आम कहवा लेट अस नो दैट द एनवायरमेंट डेफिसिट इज इरिभर्सिबल। आम सीना कहूचे गछ लगे ये करदेवा कि हो पारुची कि जिते आमर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब हो इंफ्रास्ट्रक्चर अदर ये जहाँ भी होची ता द्वारा ह्यूज लॉस हो जाऊँचे एनवायरमेंट ताले तो सेमती जदि रिभर्सिबल होता तो किसी ना किसी वर्ष को वर्ष टेम्परेचर जो बढ़ुची बढ़िया कथा नुहे कमी जावा कथा और कहीं कमु ना तो एनवायरमेंट को आम रिभर्सिबल करूना तो सेटा सचेतन हवा दरकार। तो लेट अस नो दैट द एनवायरमेंट डेफिसिट इज इरिभर्सिबल से एनवायरमेंटर डेफिसिट बा एनवायरमेंट को हार्म करवाटा जेते कम हार्म करवा दरकार। तो ये बी हो राइट ऑप्शन 29 रो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
30 क्वेश्चन फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम द्वारा कौन हुए ना जो पब्लिक गुड रे ही फ्री राइडर प्रॉब्लम देखा जाए जहाँ द्वारा पब्लिक माने जहाँ को यूज कर बदल से किसी पे करूना फ्रीली से एंजॉय कर। तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ टू लिटिल ऑफ ए पब्लिक गुड टू बी प्रोवाइडेड इफ इट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड प्राइवेटली। That is that the amount of the public goods depends on the action of politician, bureaucratic and voters, means the principle of maximum differentiation ना implies that the voters might be rationally ignorant। तो एगुड़ी तो हम ना फास्ट टाइम 30 राइट ऑप्शन हो। सेकंड कौन फ्री राइडर प्रॉब्लम में कौन हुए इट इज़ द टेंडेंसी फॉर टू लिटिल फॉर ए पब्लिक गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इफ द प्रोड्यूस एंड सोल्ड प्राइवेटली। जदि से प्रोड्यूस और सोल्ड प्राइवेटली हम ताहले पब्लिक से बहुत कम प्रोवाइड करिवो। किंतु फ्री राइडर प्रॉब्लम मेनली एराइज हुए यहाँ पब्लिक गुड रे ही एराइज होता है। तो पब्लिक गुड से फ्री रे अधिक प्रोवाइड करता है किंतु ता बदल में जी पाइबा कथा से डायरेक्ट रिटर्नटा पाई न था। तो ये राइट ऑप्शनटा ए हो 30 नंबर ए। तापर नेक्स्ट 31 हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन टू ताइवान। तो से कही एफडीआई या भितर कोटा गोटे एफडीआई रे एग्जांपल फ्रॉम इंडिया टू ताइवान। तो इंडिया रु ताइवान रे आमे माने इंडियन लोक से गोटे ताइवान रे माने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिथिबो। तो कोटा तार एग्जांपल एन इंडियन बैंक बाइज बॉन्ड्स इश्यूड बाय ए ताइवान कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ना बॉन्ड्स तो हेले तो एफडीआई अंडर जीवनी। एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ ताइवान फार्म फॉर ए लेटर टू मेक एंड सेल इट स्पार्क प्लग्स ना एटा भी हेनी। माइक्रोसॉफ्ट हायर्स ए ताइवानीज कंप्यूटर प्रोग्रामर टू डेब्यू सम सॉफ्टवेयर फॉर इट ना। तापर मिस्टर राम मनोहर जोटा कि जड़े इंडियन सिटीजन अच्छा सेटअप एन इलेक्ट्रोनिक्स फार्म इन ताइपी माने ताइपी जगह से ताइवान भितर आसूची। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो माने से जड़े इंडियन सिटीजन होकि सी कौन करेंगे गोटे इलेक्ट्रोनिक फार्म सेटअप करेंगे कौटी ना ताइपी रे माने ताइवान रे इलेक्ट्रोनिक फार्म सेटअप करेंगे किंतु से इंडियन लोक होते। तो सहीटा को ही आम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहवा इंडिया रो ताइवान रे। तो से कही ना क्लीयरली मेंशन कर देछि इंडिया लोक से ताइवान रे कौन करिवो ना एफडीआई करिवो। तो सेटा तार एग्जांपल हो मिस्टर राम मनोहर सेटअप एन इलेक्ट्रोनिक्स फार्म इन ताइपी। तो डी हो यार राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कैपिटल डिपेंडिंग मीन्स। तो कैपिटल डिपेंडिंग कौन दर्शाए द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर रिफ्लेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल यूज बाय ईच लेबरर इन प्रोडक्शन द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी ए राइज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर कैपिटल एंड लेबर आर कॉम्प्लीमेंटरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 32 ये से देला जे कैपिटल डिपेंडिंग। तो कैपिटल डिपेंडिंग माने कौन जो लेबर आउ कैपिटल रेशियोटा सीटा अधिक रहिबो माने आगरू जो लेबर थिले कैपिटल जति यूज होतला एबे से अनुसार अधिक कैपिटल यूज हो लेबर अनुसार कैपिटल अधिक यूज होटा को आम कहवा कैपिटल डिपेंडिंग। तो कैपिटल डिपेंडिंग होची राइट ऑप्शन हो ए राइज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर। तो कैपिटल टू लेबर तार जो रेशियो अच्छी से बढ़िबो। तो सेटा को आम कहवा कैपिटल डिपेंडिंग माने कैपिटल अधिक यूज हो से जगह। तो 32 रो राइट ऑप्शन सी हो। तापर 33 द स्टेज ऑफ ग्रोथ इन व्हिच technology spreads to all areas of the economy and the range of production expands is known as the age of high mass consumption, drive to maturity, take up, pre-condition to take up। तो यहाँ से रोस्टंकर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रू आसिला। फास्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी, तापर प्री कंडीशन टू टेकअप, तापर ड्राइव टू मेच्योरिटी, तापर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो से कौन द स्टेज ऑफ ग्रोथ इन विच टेक्नोलोजी स्प्रेड्स टू ऑल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। तो टेक्नोलोजी सबू एरियाज रे माने स्प्रेड करी टेक्नोलोजी। तापर रेंज ऑफ प्रोडक्शन एक्सपांड करिवो। तो यहाँ कौ स्टेज हम फास्ट तो आमर टेकअप स्टेज टेकअप पर हूँ कौन ना ड्राइव टू मेच्योरिटी। तो टेकअप स्टेज रे आस्ते आस्ते सी टेकअप करूए माने आगुरी जो स्लो प्रोसेस रे चली टेकअप स्टेज रे यहाँ ऊपर को उठिबो। तापर टेकअप स्टेज रे जो आस्ते की राइज करिवो तापर ड्राइव टू मेच्योरिटी रे आहरी अधिक रेट रे जीवो। तो यहाँ हो टेकअप परर स्टेज कहीं से देछि टेक्नोलोजी स्प्रेड ऑल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। तो सबू जगह टेक्नोलोजी रे स्प्रेड कर सारी तो सेटा हो ड्राइव टू मेच्योरिटी रे। तो टेकअप स्टेज रे आस्ते आस्ते सेटा माने गोटे गोटे एरियाज रे स्प्रेड करूथो टेक्नोलोजी आस्ते आस्ते डेवलप करिक जीवो। किंतु तापर ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज रे कौन हो ना ऑल एरियाज रे इकोनॉमीटा एक्सपेंड कर जीवो। ऑल एरिया रे
माने टेक्नोलोजी स्प्रेड करिवो एंड रेंज ऑफ प्रोडक्शनटा भी एक्सपैंड करिवो तो प्रोडक्शन रो रेंज जो थिला सेटा सब जगह एक्सपैंड करिवो तो सेटा ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज हे जो माने सेटा फोर्थ स्टेज रे आसी जिवो आउ तापरे नेक्स्ट स्टेज टा को कह जिवो एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन तो सेटा अधिक कंजम्पशन होबो तो सेटा डेवलप कंट्रीज मान करे हेता तो एटा ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज रहइबो 33 रो राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन Which of the following measures of central tendency is not based on all items? तो all items को बेस करके ही न थाए कोटा मोड एरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन वेटेड एरिथमेटिक मीन तो ये देख क्लीयरली जना पड़ जाऊँगी जे एरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन आउ वेटेड एरिथमेटिक मीन से गुड़िक एवरेज रे बाहरी थाए माने एवरेज माने कौन सबू आइटम्स को नहीं थाए किंतु मोडटा आम देखीदे जना पड़ा हाइस्ट फ्रिक्वेन्सी जोटा सबुठ अधिक थी माने सबुठ अधिक थर जोटा काउंट हो हाइस्ट फ्रिक्वेन्सी जार थी तो सहीटा ही मोड तो ये मोडटा अलग हो तो मोड्रे ये आमर सबू आइटम को निया जाई न थाए तो हाइस्ट फ्रिक्वेन्सी जोटा थी सेटा ही मोड हम तो ये ऑल आइटम्स किसी नवा आवश्यक नहीं तो ये मोड हो अलग आउ एरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन आउ वेटेड एरिथमेटिक मीन सब गुड़िक आम एवरेज नवा एवरेज माने सबू ऑल आइटम्स को नवाई पड़ो तो से ये तीनटा गोटे कैटेगोरी आसूची माने ऑल आइटम्स से आम नौचे आउ मोड्रे केवल आम जोटा लार्जेस्ट सेटा को नवा तो 34 राइट ऑप्शन ए होपर 35 70टा क्वेश्चन अच्छी आज 35 डिस्कस करवा नेक्स्ट क्लास रे आम 35 डिस्कस करवा कहीं एटा लेंथी हो वीडियोटे तो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा ए मेट्रिक विथ डायमेंशन m into 1 इज नोन एज ए रो वेक्टर कॉलम वेक्टर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये से कौन कौन ना m into 1 तो m आउ 1 माने फास्टा को आम रो कहूँ आ सेकेंडटा को आम कॉलम बोली कहूँ तो रो इंटू कॉलम माने धर 2 into 2 लिखाई कि 2 into 5 लिखाई माने कौन दीटा हूँ रो 5टा हूँ कॉलम तो ये से देती रो रे तार m माने m जेकोसी एमाउंटर हो पारे रोटा जिते हो पारे किंतु कॉलम रे केवल गोटे कॉलम थी तो रो रे से 1 हो पारे 2 हो पारे 3 हो पारे 4 हो पारे माने रो जितेटा होना कहीं कॉलम गोटे थी तो कॉलम गोटे अच्छी माने सेटा को आम कौन कहवा ना सिंगल कॉलम थिले ताको कहुए कॉलम वेक्टर है तो 1 अच्छी कॉलम रे 1 अच्छी माने ताको आम कॉलम वेक्टर बोली कहवा तो ये राइट ऑप्शन बी हो तापरे रो रे गोटे रो थिले ताको रो वेक्टर कहवा गोटे कॉलम अच्छी माने ताको कॉलम वेक्टर कहवा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने समान माने 2 into 2 3 into 3 4 into 4 सेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने दीटा को एका इक्वल माने ता भितरे अमाउंट थिबो माने ए आउ बी भितरे किबा जो दीटा हम मैट्रिक्स नबा आइडेंटिटी इक्वल टाइप रो माने ता भितरे एलिमेंट्स थिबो तो एठी आइडेंटिटी तो एठी से कहिसी m into 1 तो m into 1 माने 1 अच्छी कॉलम रे 1 अच्छी माने सेटा को हमें कॉलम वेक्टर बोली कहबा तो 35 रो राइट ऑप्शन बी हो तो आज आम 35टा क्वेश्चन डिस्कस कले 1 to 35 तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ किसी सजेस्ट करने चाहूँगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तो आउ जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो कहीं या पर कंटिन्यू चलो सीपेट जहाँ भी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप टू 2023 पर्यंत कंटिन्यू करवा तो सीटा बहुत हेल्पफुल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आउ अदर जहाँ भी किसी थियोरी क्लासेस प्रैक्टिस कर तो नेक्स्ट क्लास रे आम देखा से पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।